नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अश्वगंधा की उन्नत खेती की। भारत में अश्वगंधा या असगंध, जिसका वानस्पतिक नाम बीथानिया सोमनीफेरा है, और यह महत्वपूर्ण औषधीय फसल के साथ साथ नकदी फसल भी है। यह पौधा ठंडे प्रदेशों को छोड़कर अन्य सभी भागों में पाया जाता है। मुख्य रूप से इसकी खेती मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में मंदसौर, नीमच, मनासा, जावद, भानपुरा तहसील में व निकटवर्ती राज्य राजस्थान के नागौर जिले में होती है। नागौरी अश्वगंधा की बाजार में एक अलग पहचान है। इस समय देश में अश्वगंधा की खेती लगभग 5000 हेक्टेयर में की जाती है, जिससे कुल 1600 टन प्रति वर्ष उत्पादन होता है, जबकि इसकी मांग 7000 टन प्रति वर्ष है दोस्तों। अब बात करते हैं कि अश्वगंधा की जो है मध्यम लंबाई जो है 40 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर होती है, और एक ये बहुवर्षीय पौधा है। इसका तना शाखाओं युक्त सीधा धूसर या श्वेत रोमित होता है दोस्तों, और इसकी जड़ लंबी व अंडाकार होती है, और इसके जो फूल होते हैं वो पीले रंग के होते हैं। अब बात करते हैं हम कि इसको खेती करने के लिए कैसी जलवायु और भूमि की आवश्यकता होती है। तो अश्वगंधा जो है वो गर्मी के मौसम में वर्षा शुरू होने के समय लगाया जाता है, और अच्छी फसल के लिए जमीन में अच्छी नमी और मौसम शुष्क होना चाहिए। फसल सिंचित व असिंचित दोनों दशाओं में की जा सकती है। रबी के मौसम में यदि वर्षा हो जाए तो फसल में गुणात्मक सुधार हो जाता है। इसकी खेती सभी प्रकार की जमीन में की जा सकती है। लवणीय पानी की सिंचाई से इसमें एल्केलोइड्स की मात्रा 2 से 2.5 गुना बढ़ जाती है, और इसकी खेती अपेक्षाकृत कम उपजाऊ व सिंचित भूमियों में करना चाहिए। विशेष रूप से जहां पर अन्य लाभदायक फसलें लेना संभव न हो या कठिन हो, ऐसी भूमि में जल निकास की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, और फसल की अच्छी पैदावार के लिए शुष्क मौसम व तापमान जो है 35 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। इस फसल के लिए जो है 500 से 700 मिलीमीटर वर्षा वाले शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र बहुत उपयुक्त होते हैं दोस्तों। बात करते हैं इसकी प्रजातियों की, तो अनुपजाऊ एवं सूखे क्षेत्रों के लिए केंद्रीय औषधि एवं सुगंध अनुसंधान संस्थान लखनऊ की पोषिता एवं रहितता नामक प्रजातियां उपयुक्त मानी जाती हैं दोस्तों। भूमि की तैयारी और बुआई हम कैसे कर सकते हैं? वर्षा होने से पहले खेत की 2 से 3 बार जुताई कर लें, और बुआई के समय मिट्टी को भुरभुरी बना लें। बुआई के समय वर्षा न हो रही हो तथा बीजों में अंकुरण के लिए पर्याप्त नमी हो तो वर्षा पर आधारित फसल को छिड़काव विधि से भी बोया जा सकता है। बुआई के समय वर्षा न हो रही हो तथा बीजों में अंकुरण के लिए पर्याप्त नमी हो, वर्षा पर आधारित फसल को छिड़काव विधि से भी बोया जा सकता है। अगर सिंचित फसल ली जाए तो बीज पंक्ति से पंक्ति 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की जो दूरी है वो 5 से 10 सेंटीमीटर रखने पर अच्छी उपज मिलती है, तथा इसकी निदाई गुड़ाई भी आसानी से की जा सकती है। बुआई के बाद मिट्टी को बीज को जो है मिट्टी से ढक देना चाहिए, और अश्वगंधा की फसल को सीधे खेत में बीज द्वारा या नर्सरी द्वारा रोपण करके उगाया जा सकता है। नर्सरी तैयार करने के लिए जून जुलाई में बिजाई करना चाहिए, और वर्षा से पहले खेत को 2 से 3 बार जुताई करके मिट्टी को अच्छी तरह भुरभुरा बना लेना चाहिए। तो बुआई के तुरंत बाद आप जो है स्प्रिंकलर विधि से हल्का पानी दे सकते हैं, और 1 हेक्टेयर के लिए 5 किलो बीज की नर्सरी उपयुक्त होती है। बोने से पहले बीजों को थीरम या डाइथेन या M45 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से आप उपचारित कर लें, और ऐसा करके अंकुरित बीज जनित रोगों से सुरक्षित रहते हैं। बीज 8 से 10 दिन में अंकुरित हो जाते हैं, और अंकुरण के बाद उनकी छटाई कर लें।
पौधे की ऊंचाई 4 से 6 सेंटीमीटर होने पर पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 5 से 10 सेंटीमीटर की कर देना चाहिए। अब बात करते हैं हम उर्वरक व निदाई और गुड़ाई की। तो अश्वगंधा की फसल में किसी प्रकार की रासायनिक खाद नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इसका प्रयोग औषधि निर्माण के लिए किया जाता है। लेकिन बुआई से पहले 15 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर डालने से उपज अच्छी मिलती है। दोस्तों, खेत में समय समय पर खरपतवार निकालते रहना चाहिए और अश्वगंधा जड़ वाली जो फसल है, इसलिए समय समय पर निराई और गुड़ाई जो है करते रहना चाहिए दोस्तों, जिससे हवा जो है जड़ तक पहुंचती है और उपज पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। बात करते हैं हम सिंचाई की। तो सिंचित अवस्था में खेती करने पर पहली सिंचाई करने के 15 से 20 दिन बाद दूसरी सिंचाई करना चाहिए। उसके बाद अगर नियमित वर्षा होती रहे तो पानी देने की आवश्यकता नहीं रहती। बाद में महीने में एक बार सिंचाई करते रहना चाहिए। अगर बीच में वर्षा हो जाए तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। वर्षा न होने पर जीवन रक्षक सिंचाई करना चाहिए और अधिक वर्षा या सिंचाई से फसल को हानि हो सकती है। 4 ईसी से 12 ईसी तक वाले खारे पानी से सिंचाई करने से इसकी पैदावार पर कोई असर नहीं पड़ता, किंतु गुणवत्ता 2 से 2.5 गुना और बढ़ जाती है। फसल सुरक्षा। तो जड़ों को निमेटोड के प्रकोप से बचाने के लिए 5 से 6 किलोग्राम जो फ्यूराडान प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के समय खेत में मिला देना चाहिए। पत्ती की सड़न व लीफ स्पॉट सामान्य बीमारी है जो खेत में पौधे की संख्या कम कर देती है, इसलिए बीज को डाइथीन M45 से उपचारित करके बोना चाहिए। 1 माह पुरानी फसल को 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाइथीन M45 मिलाकर 7-10 दिन के अंतर से छिड़काव करते रहना चाहिए। और जब तक बीमारी नियंत्रित ना हो, पत्ती भक्षक कीटों से फसल को सुरक्षित रखने के लिए रोगर या नुआन का जो है 0.6% का छिड़काव 2 से 3 बार करना चाहिए। बात करते हैं खुदाई और जो है भंडारण की। तो अश्वगंधा की जो फसल है वो 135 से 150 दिन के बीच में इसमें खुदाई के लिए तैयार हो जाती है और पौधे की पत्तियां व फल जब पीले हो जाएं तो फसल खुदाई के लिए तैयार हो जाती है। पूरे पौधों को जड़ समेत उखाड़ लेना चाहिए और जड़ें कटने ना पाएं, इसलिए पौधे को उचित गहराई तक खोद लेना चाहिए। बाद में जड़ों को पौधे से काटकर पौधे से धो लेना चाहिए और धूप में सुखाने के लिए रख देना चाहिए। जड़ों की छटाई उनकी प्रकृति के अनुसार निम्न प्रकार से करना चाहिए। सर्वोत्तम या ए ग्रेड की श्रेणी में हम देखते हैं तो उसमें जो है जड़ें 7 सेंटीमीटर लंबी तथा जो है 1 से 1.5 सेंटीमीटर व्यास वाली जो है चमकदार और पूरी तरह सफ़ेद होती हैं, वो ए ग्रेड में आती हैं। अब उत्तम या जो है बी ग्रेड में कौन सी आती हैं, वो 5 सेंटीमीटर लंबी और 1 सेंटीमीटर रेडियस मतलब व्यास वाली जो है ठोस चमकदार व सफ़ेद जड़ उत्तम श्रेणी की मानी जाती है। मध्यम या सी श्रेणी तो 3 से 4 सेंटीमीटर व्यास, 1 सेंटीमीटर जो है 3 से 4 सेंटीमीटर लंबी और व्यास जो 1 सेंटीमीटर वाली तथा ठोस संरचना वाली जड़ें मध्यम श्रेणी में आती हैं। निम्न या डी श्रेणी उपरोक्त के अतिरिक्त बची हुई कटी फटी पतली छोटी व पीले रंग की जड़ें निम्न अथवा डी श्रेणी में रखी जाती हैं। जड़ों को जूट के बोरों में भरकर हवादार जगह पर भंडारण करें और भंडारण की जगह दीमक रहित होना चाहिए। इन्हें 1 वर्ष तक गुणवत्ता सहित रूप से रखा जा सकता है। अब हम बात करते हैं उपज इसकी किस प्रकार होती है और कितनी होती है। तो आम तौर पर 1 हेक्टेयर में जो है 6.5 से 8 कुंटल ताज़ा जड़ें प्राप्त होती हैं, जो सूखने पर 3.5 कुंटल रह जाती हैं। इससे जो है 50 से 60 किलो बीज भी प्राप्त
होता है। तो विपणन मार्केटिंग की बात करें कि कहाँ इसकी अगर मंडी है तो नीमच मंडी मध्य प्रदेश में है, अमृतसर मंडी पंजाब में है, और खारी बावली दिल्ली में है, और पंचकूला करके हरियाणा में है, सीतामढ़ी बिहार में है। यहाँ पर इसकी आप बिक्री आराम से कर सकते हैं दोस्तों। तो फसल चक्र की बात करते हैं तो अश्वगंधा खरीफ फसल के रूप में लगाई जा सकती है तथा फसल चक्र में गेहूं की फसल भी ली जा सकती है। तो गुणवत्ता उसकी क्या है, तो खारे पानी से भी इस फसल को उगाया जा सकता है। इसकी लवण सहनशीलता 16 ईसी तक होती है। खारे पानी के उपयोग से इसकी गुणवत्ता में 2 से 2.5 गुना वृद्धि हो जाती है दोस्तों। तो इसका जो उपयोग है तो अश्वगंधा की जड़ें व पत्तियां औषधि के रूप में काम आती हैं। उसमें ट्यूमर प्रतिरोधी, जीवाणु प्रतिरोधी, उपशामक व निंद्रादय होती है। जड़ों का उपयोग, सूखी जड़ों से आयुर्वेदिक व यूनानी दवाइयां बनाई जाती हैं। इनकी जड़ से गठिया रोग, त्वचा की बीमारियां, फेफड़ों में सूजन, पेट में फोड़े तथा मंदाग्ना उपचार किया जाता है। पंजाब में इसकी जड़ों का उपयोग कमर व कूलों के दर्द के निवारण के लिए होता है दोस्तों। तो पत्तियों का क्या उपयोग है, तो पत्तियों से पेट के कीड़े मारने एवं गर्म पत्तियों से दुखती आंतों का इलाज किया जाता है। हरी पत्तियों का लेप घुटनों की सूजन तथा इलाज के लिए किया जाता है। इसके नियमित सेवन से मानव के शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत बढ़ जाती है दोस्तों। तो बात करते हैं अश्वगंधा की खेती के लिए आय व्यय क्या हो सकता है, एक अनुमानित हम बात करते हैं। तो लगभग जो है 1 हेक्टेयर पर अश्वगंधा की जो खेती में जो है 10,000 रुपए का खर्च आता है, और जबकि उसकी जो उपज होती है वो 5 क्विंटल जड़ों की और बीजों की होती है। तो अगर हम इसको विक्रय मूल्य देखें 5 किलो जो है जड़ों का, तो वो लगभग जो है 75 से 80 हजार रुपए आता है। और अगर इसका हम शुद्ध लाभ देखें तो 65 से 75 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर हमको शुद्ध लाभ प्राप्त होता है। तो उन्नत प्रजातियों से ये लाभ अधिक भी हो सकता है दोस्तों। तो ये थी जानकारी अश्वगंधा की उन्नत खेती की। आपको यदि ये वीडियो पसंद आता है या आपके किसी काम आ सकता है तो आप जो है हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आपको कुछ प्रश्न हैं तो आप कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।